आदिवासी समाज के नाम पे अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नमूना पेश किया है भानु प्रतापपुर में, जिसके ऊपर FIR हुआ है। जनता हमेशा यहाँ पे कांग्रेस के साथ रही है। इसमें बेसिक आप कुछ समझेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद जो है, मैं कभी खेमेबाजी में नहीं रहा। द लोक मीडिया का ही स्वागत है। सबसे पहले तो द लोक मीडिया में भानु प्रतापपुर हम आए हुए हैं, आपका ही स्वागत करेंगे। क्या आप हमारा धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा में कवरेज देने आप लोग आए हैं और लोगों से मिल रहे हैं, उसके लिए द लोक मीडिया का ही स्वागत है और बहुत धन्यवाद। तो क्या अभी हम देख पा रहे हैं कि लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। CM साहब गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ आए, CM को आने की ज़रूरत है, आप सब यहाँ हैं। निश्चित रूप से प्रदेश के मुखिया हैं और उनसे अपेक्षाएं, आशाएं जनता की भी रहती है, कार्यकर्ताओं की भी रहती है और उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों से मिलना, बात करना, उनके बीच आना। तभी तो नेता का पता चलता है कि नेता अपने जनता के लिए कितना समर्पित है। अभी चैलेंजेस ऐसे चल रहा है आरक्षण को लेकर, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र हो जाता है, तो इस वाले में एक दो तारीख का हवाला तो दे रही है कांग्रेस, लेकिन इस बीच तो अपना सर्व आदिवासी समाज से उन्होंने कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। मेरा मानना है कि भानु प्रतापपुर जो विधानसभा सीट है क्रमांक 80, वो ST रिजर्व है, आरक्षित है और यहाँ पे जितने लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सारे लोग आदिवासी समाज से ही आते हैं और आदिवासी समाज के नाम पे अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर आपकी कोई जायज़ मांग है तो बिल्कुल आपका अधिकार है मांगने का, आपने मांगा है और सरकार उसको गंभीरता से लेके उस पर आगे बढ़ रही है। लेकिन आदिवासी समाज को लेके भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक रोटी सेकने का कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में आदिवासी समाज के लिए और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए वो भयभीत है। और कांग्रेस पार्टी लगातार 3 से 4 साल हुए हैं जब से सरकार में आई है, वो इस प्रदेश के जनता के लिए और सर्व समाज के लिए काम कर रही है। बीजेपी तो बोल रही है कि कांग्रेस भयभीत है, डर है, इसीलिए चारित्रिक जो हनन उनके लिए किया जा रहा है। झारखंड की पुलिस भी आ रही है, ब्रह्मानंद आदिवासी से है, लोग बोल रहे हैं कि इसमें ऐसा होगा, निगेटिव उनको लाभ होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र को पूरा देश समझ चुका है और ये छत्तीसगढ़ भानु प्रतापपुर विधानसभा की जनता भी समझने लगी है। अगर किसी के ऊपर चारित्रिक मामला दर्ज है और उस ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और टिकट देने के बाद संरक्षण देती है, तो निश्चित रूप से उनकी भावनाएं महिला के प्रति, कुकृत्य के प्रति समझ आने लग गई है और जनता समझ रही है कि किसी भी बुराई को लोग उसका साथ छोड़ते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नमूना पेश किया है भानु प्रतापपुर में और एक ऐसे व्यक्ति के साथ वो खड़े हो गए हैं जिसके ऊपर चारित्रिक मामले हैं और आरोप है, जिसके ऊपर FIR हुआ है। क्या अंतर हो सकता है, क्योंकि आप तो भानु प्रतापपुर से ही आते हैं, तो क्या अंतर आप देख पाएंगे, क्योंकि चुनावी में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। 2004 से बहुत नज़दीक से मैं सारे विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देख रहा हूं और मुझे बिल्कुल कहीं कोई कहने में हिचक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लगातार भानु प्रतापपुर की जनता के समर्थन से जीतती आई है, इस बार भी कांग्रेस पार्टी के ही प्रति वो अपना समर्थन देंगे। कोई कितने भी भड़का दे, कितना भी त्रिकोणीय मामला कह दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार और कांग्रेस पार्टी के अच्छे कार्यों से जनता प्रभावित है और जनता हमेशा यहाँ पे कांग्रेस के साथ रही है। क्या बात है। आप लगातार हम देख रहे हैं गतिविधियों को, भारत जोड़ो यात्रा की ओर भी आप रुख करते हैं, फिर छत्तीसगढ़ में भी आते हैं। भारत जोड़ो यात्रा यानी राहुल गांधी जी अब खुल के सामने आने लगे हैं, ये अलग अलग उनको वीडियो हो चाहे किसी भी माध्यम से। भारत जोड़ो यात्रा आने वाले समय क्या 2024 की तैयारी को दृष्टिकोण में रखते हुए किया जा रहा है कि कांग्रेस अपने आप को अंदर से मजबूत बना रही है? इसमें बेसिक आप कुछ समझेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद जो है
वो देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक माहौल तैयार किया, संस्थानों को तोड़ने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने भाई से भाई को लड़ाकर नफरत पैदा करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के साथ खिलवाड़ करके अपने चंद साथियों को अरबपति करोड़पति बनाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के किसानों के साथ छलावा किया। ये सारे मुद्दों को लेकर के राहुल जी को ऐसा एहसास हुआ, कांग्रेस पार्टी को एहसास हुआ कि अब देश की जो मीडिया है, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं देश की समस्याओं को ना दिखा करके किसी और चीज़ों पर आकर्षित और केंद्रित हो गई है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो देश के लोगों के साथ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, सभी समाज के साथ कदम से कदम मिला करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर चलने का प्रण लिया और 2000 से ज़्यादा किलोमीटर राहुल गांधी चल चुके हैं। और एक ही संदेश है, भारत जोड़ने के लिए नफरत छोड़ो, बेरोजगारी को तोड़ो, महंगाई को तोड़ो और भारत जोड़ो, इस देश के लिए भारत जोड़ो। चलिए, हमारे पास कोको पाणी जी थे जो पूर्व जो है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अभी राष्ट्रीय वो है मुख्य धारा की राजनीति, छत्तीसगढ़ की राजनीति में कब देखेंगे लोग आपको? देखिए, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं भानु प्रतापपुर जैसे छोटे कस्बे से निकल करके आज भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव के रूप में काम कर रहा हूँ। लगातार पार्टी ने मुझे हर जिम्मेदारी देने का काम किया है और मुझे लगता है कि पार्टी के इस भरोसे को मुझे कायम रखना है और उसके लिए जितना समय और जितना कड़ा काम पार्टी के तरफ, पार्टी के लिए मैं कर सकता हूँ, जनता के लिए कर सकता हूँ, वो कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं बोलूँगा यहाँ पे कि हम जब बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर, उत्तर में एक है, दक्षिण में आप इधर है, दोनों की कद लंबी है। जो मैं देख पाता हूँ, जो चीज़ों को समझ पाता हूँ कि एक जो है 2.5 साल वाला मामला हुआ, उसके बाद ऐसा भी होता है कि लोगों में खेमेबाजी वाली भी बात हो जाती है, तो लोगों को जोड़ के देखा जाता है, ये उनके कैसे सामना करते हैं चीज़ों का? मैं कभी खेमेबाजी में नहीं रहा और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के हैसियत से मैंने कभी माइनस और प्लस नहीं किया और ना सोचता हूँ। राजनीति में माइनस प्लस करने वाले लोग होते हैं, वो ऐसा परसेप्शन भी क्रिएट करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के हैसियत से इस प्रदेश के, इस देश के कांग्रेस के सभी नेता हमारे लिए सम्माननीय हैं और हमको सबके साथ काम करना है। मुझे खेमेबाजी में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा और आगे भी नहीं रहेगा, उसके लिए मुझे चाहे नुकसान भी उठाना पड़े। क्या बात है, साफ साफ कहना है खेमेबाजी नहीं, जो है प्रदेश की राजनीति में जो है सक्रियता, राष्ट्रीय जो है प्रतिनिधित्व में भी जो है महासचिव के रूप में दायित्व अपना निर्वहन कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और हमारी ऐसी मुलाकात हो पाई।